नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखेंगे। क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आइए देखते हैं इसको, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, हम जानते हैं कि एक तो हम देखेंगे इसमें बेलन और एक देखेंगे हम शंकु। दोनों चीज का इंपॉर्टेंट समझिए। बेलन जो होता है सिलेंडर होता है, अपन जानते हैं कि इसमें इसकी ये यहाँ से ये रेडियस होती है और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ये इसकी रेडियस होती है। यदि हमारे को पूरी दे रखी तो क्या होगी, डायमीटर होगी, यानी व्यास होगा। और व्यास त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या निकालनी है तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। और ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। अब देखते हैं अपन कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्व सरफेस एरिया, ये हम जानते हैं 2πr/h होगा। यहाँ r क्या होगी, r इट मीन्स क्या होगी, त्रिज्या होगी। h क्या होगी, ऊंचाई। और पाई का मान अपन जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14। यदि दिया हुआ हो तो 3.14 मानना है, नहीं दिया हुआ तो 22/7 ही मानना है। नेक्स्ट, दूसरा जो इसी का फॉर्मूला बनेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, 2πr/h होगा। 2 पाई का मान 22/7 होगा या 3.14 होगा। r रेडियस है, r क्या है, रेडियस है, प्लस h क्या है, हाइट है। नेक्स्ट लिखते हैं इसी में, बेलन का आयतन जो है ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा πr²h। क्या होगा, πr²h। नेक्स्ट देखते हैं अपन शंकु की बात। देखिए, शंकु जो अपन डायग्राम बनाते, शंकु का कोन है, आइसक्रीम है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये कोन है। इस कोन की बात करते हैं, इसमें ये यहां से यहां तक क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ये देखिए, ये क्या होगा, हमारे पास h होगी, हाइट होगी। और विशेष ध्यान रखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, L होगी। R4 रेडियस होगी, H4 हाइट होगी, L4 क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, साइलेंट हाइट। लिख लेते हैं अपन, L = तिर्यक ऊंचाई, H यहां पर ऊंचाई केवल, R क्या होगी, त्रिज्या। कभी कभार हमारे को हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, लेकिन L फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास, देखिए आप समझिए इसको, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, कर्ण होगा, जिसकी हमने व्याख्या, जिसकी चर्चाएं हमने ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लेना आप। कर्ण है, ये इसका क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, इसका लंब होगा। तो हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा। ये L होगा, ये R होगा, ये H। तो यहाँ L निकालनी मुझे, तो L² = R² + H² होगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, L² = R² + H²। आप देखिए इसको, इसके फॉर्मूला देखते हैं। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। क्या होगा? 2 पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एल होगा। शंकु का आयतन एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर 2 पाई आर एल है, इसमें अंतर क्या आ रहा है? 2 पाई आर एच आ रहा है, यहाँ पर 2 पाई आर एल आ रहा है। यहाँ देखिए 2 पाई आर प्लस एल आ रहा है, जबकि यहाँ पर 2 पाई आर प्लस एच आ रहा है। यहाँ देखिए शंकु का आयतन जो होगा, शंकु का वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करते हैं अपन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप नोट करें। देखते नेक्स्ट है जो है गोला स्फेरिकल जो होता है। गोला होता है ऐसा, ये गोला। इस गोले में ये जो बीच का पार्ट है, देखिए आप समझे इसको, ये इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ये रेडियस सेम है, मतलब गोले में सभी त्रिज्याएं इक्वल होती है। हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होगा, अपन जानते हैं कि अर्धगोले की बात कर रहा है। अर्धगोले का क्या होगा? आधा हो जाएगा 2 पाई आर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? हाफ स्पेयर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अर्धगोले का टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसी में गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से समझिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा। देखिए अर्धगोला कैसे बनेगा? अर्धगोला कैसे बनेगा? अर्धगोला ऐसे बनेगा, ये किस टाइप का? ये इसकी क्या होगी? रेडियस। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस सिर्फ सेम होगी। इसको कहेंगे अपन अर्धगोला। और ये क्या है? पूरा गोला। एक कटोरी होती है, उस कटोरी की मैं 2 कटोरियाँ अपन लेकर के दोनों को जोड़ देंगे, वो क्या बनेगा? पूरा गोला बनेगा। और आधी को मानेंगे तो क्या होगा? अर्धगोला होगा। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं 11.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और तीरे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं इसको। हमारे को व्यास दे रखा है, ध्यान से देखिए, हमारे को व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5/2। ठीक है, आगे देखते हैं चलो आगे देखते हैं अपन। और हमारे को तीरे की ऊंचाई दे रखी है। देखिए ये देखिए तीरे की ऊंचाई दे रखी है। सवाल को समझने की कोशिश करें, यानी साइलेंट हाइट दे रखी है हमारे को, एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमारे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का फॉर्मूला लिखिए, अभी लिखा था। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। देखिए पाई आर एल रहता है, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10.5/2 इंटू एल कितना रहेगा हमारे को 10 सेंटीमीटर देगा। इस पॉइंट को टाइम क्या लिखेंगे नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 2 एकम 2 कितना आया 11 आया। 11 इंटू 105/7, 7 का भाग आराम से आ रहा है 105 में। देखिए 11 इंटू 7 एकम 7 बच गया 3, 7 मुझे 35, 15 है। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 165 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए इसकी इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आप थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए ये इसका आंसर, ये इसके क्या होंगे इसके। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है आपके पास 165 है। नोट रहे आप। देखिए हमने इससे पहले जो देखा था उसमें अपन ने नोट कराया था मैंने आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने वहाँ पर 2πr लिखा गया था, जो कि गलत है। वहाँ पर क्या होगा सही, एक्चुअली में आप थोड़ा सही कर लीजिए इसको। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल होगा। तो नोट से कर लीजिए आप, करेक्शन कर लीजिए कि पाई आर एल होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल होगा। नोट करो आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तीव्र ऊंचाई दे रखी 21 मीटर और इसका आधार का व्यास दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। जो हमारे को दे रखा है उसको लिख लीजिए। पहले हमारे को दे रखा है तीव्र ऊंचाई दे रखी है कितनी रखी है 21 मीटर दे रखी है और आधार का व्यास दिया हमारे को 24 मीटर दे रखा। तो यानी त्रिज्या कितनी जाएगी हमारे पास 24/2, इसका मतलब त्रिज्या कितनी जाएगी हमारे पास 12 मीटर जाएगी। ज्ञात क्या करना है हमारे को शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा पाई आर प्लस एल। पिछला हमने जो देखा था, पिछले नोट कराया था मैंने कि यहाँ पर मैंने गलती से 2π लिख दिया था, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए पाई आर प्लस एल होगा, जो कि आप सही कर लीजिए इसको। आप यस आप नोट कर लीजिए इसको, पाई आर प्लस एल होगा। देखिए पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी हमारे को 12 प्लस एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 21 दे रखी है। 22/7 इंटू 12 इंटू कितना होगा 32। इनको अपन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आएगा 1244.57 मीटर आएगा, जो कि इसका आंसर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब अपने पाई आर प्लस एल लिखा, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, इन दोनों को वैल्यू रखी, किया करने के बाद में 22, 12 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर आएगा। याद रखिए मीटर स्क्वायर लिखना, क्योंकि हमारे को क्या है किसमें दे रखी मीटर स्क्वायर में रखी, तो आप इसको नोट करें। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और इसकी तेरे की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो क्वेश्चन दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईयरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप इसको नोट करें, ध्यान समझने की कोशिश करें। पहला पूछा हुआ इसमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए हमारे को दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ज्ञात क्या करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है। अपन जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। 308 वक्र पृष्ठ दे रखा 308 लिखिए, पाई का मान 22/7, आर हमारे को ज्ञात करनी, एल देखिए एल क्या देखिए हमारे को 14 सेंटीमीटर देखी है, तो आप 14 सेंटीमीटर लिखें।
देखिए ये इधर फाइंड करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको साइड में रखिए। 308 ये किसमें डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये देखिए क्या आएगा, ये डाउट है, आगे देखिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देखिए 2 1 जा 2, 154। अब देखिए 22 की टेबल में 154 कितनी बार आते हैं, 7 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 7 बार। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर तेरे का सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, रेडियस कितनी आ गई। तो पहले का आंसर जो हुआ, आधार की त्रिज्या क्या हुई, 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, फिर आर का मान 7 प्लस एल का मान हमारे को देखा 14 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान रखिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको, देखो 7 से 7 कट जाएंगे, क्या बचेगा 22 इंटू ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा 21। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए आप 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होंगे, यानी हमारे को शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसको आप नोट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात क्या करना, फाइंड क्या करना हमारे को। पहला क्वेश्चन जो है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन है तंबू में लगे कैनवास का 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू दे रखी है हमारे को 70 रुपये है, तो कुल कितनी लागत होगी ये हमारे को फाइंड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, देखिए यानी एल फाइंड करना है। हमारे को रेडियस दे रखी है 24 मीटर दे रखी है और तंबू की ऊंचाई यानी एच दे रखा हमारे को 10 मीटर। देखिए आप समझे, ये हमने नोट कराया था, उसमें भी लिखा था एक शंकु था। इस शंकु में ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी एल है। अपन जानते हैं कि एल तिर्यक ऊंचाई फाइंड करने की एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू कितनी रखी है 24 प्लस एच की वैल्यू रखी 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होगा। दोनों को ऐड करके कितना आएगा 676 आएगा। अब देखिए 676 का अपन अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 26 मीटर, यानी एल कितना आ गया हमारे पास 26 मीटर। आप 676 का ऐसा एल से मिलेगा उसमें भाग देंगे, इसमें किसका भाग देंगे, देखिए 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। वापस अगेन इक्यावन पर 2 8 आ रहा है, इसका 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 169। अपन जानते हैं 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का होता है। 13 का डिवाइड करेंगे 13 बढ़ जाएगा, फिर वापस अगेन 13 से डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 13 इंटू 13 जोड़े बनाएंगे, इसमें से क्या आएगा 2, इसमें से क्या आएगा 13, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 26 मीटर आएगा। यही तो लिखा 26 मीटर, नोट करें आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो था, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर है, तो कैनवास की लागत 70 रुपये मीटर हो तो कुल कितनी वैल्यू होगी। देखिए अपन जानते हैं तंबू इस प्रकार से तंबू होता है, इस तंबू के ऊपर क्या लगाने अपने को कैनवास लगानी, यानी क्या निकालना हमारे को वक्र पृष्ठ में निकालना। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू हमारे को दे रखी थी 24 मीटर, और एल की जो हमने फाइंड की थी कितनी आई थी हमारे पास, 26 है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13,728 आएगा बटा 7, ये ले लीजिए। आगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दे रखी हमारे को 70 रुपये, इसलिए 13,728 बटा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होगी कितनी होगी, 13,728 बटा 7 इंटू 6, कितनी बार जाएगा, n बार। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 13,728 तो ऐसे से आएगा, एक जीरो और बचा हुआ, एक जीरो। कितना आंसर आएगा हमारे पास, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,37,280 रुपये आएगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मीटर त्रिज्या, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है। बनाने में 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये हम मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई की वैल्यू हमारे को दे रखी है 3.14 दे रखी है। देखिए आप समझे इसको, हमारे को ऊंचाई दे रखी है, जो दे रखी है उसको लिखिए पहले। ऊंचाई दी हुई हमारे को, यानी एच दे रखा है हमारे को 8 मीटर दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है आर दिया हुआ हमारे को 6 मीटर दे रखा है। तो एल ज्ञात करना, पहले तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना। ये ज्ञात करना, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट में हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी रखी है हमारे को 6 प्लस स्क्वायर, और एच का मान दे रखा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 होगा। 8 का कितना हुआ, 64 होगा। दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 100 आएगा। अंडर निकालेंगे 100 का कितना आएगा, 10 मीटर दे रखा था, मीटर आ जाएगा। इसका मतलब एल का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। अब देखते हैं अपन शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होती है। शंकु, इसका मतलब अपन जान रहे हैं कि ये देखिए इस प्रकार की स्थिति है, इसके ऊपर क्या लगाना, त्रिपाल लगाना। ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये किसका है, क्या आर है, और ये सॉरी ये तो एल है, और ये क्या है, इसकी आर है। इसके ऊपर त्रिपाल लगाना। तो पहले अपन जान रहे हैं कि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। अब ध्यान रखिए, देखो पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो ध्यान रखिए 3.14 लिखी है, ये लिख रखिए आप। 22/7 में लिखना, 3.14 ही रखना आपको। 3.14 इंटू आर का मान दे रखा हमारे को 6 दे रखा, इंटू एल आई हमारे पास 10 है। पॉइंट को टाइम क्या लगे नीचे, 2 जीरो लिखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब देखिए चौड़ाई, इसका मतलब क्या है, आयत के रूप में, त्रिपाल किस आकार में, आयत के रूप में। ये क्या इसकी लंबाई, ये क्या इसकी चौड़ाई। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। लंबाई कितनी रखी मेरे को, 3 मीटर दे रखी, इंटू चौड़ाई याद करनी है, और क्षेत्रफल कितना का 188.4 मीटर स्क्वायर दे रखा।
क्या दे रखा है 188.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जब हमारे को लंबाई फाइंड चौड़ी दे रखी है, चौड़ाई लिख लीजिए 3 मीटर और लंबाई हमारे को फाइंड करनी है, तो 3L इज इक्वल टू 188.4, L इज इक्वल टू 188.4/3। जब हमारे को L 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 62.8 आएगा, 62.8 मीटर आगे इसकी लंबाई आएगी। अब देखिए आगे इसकी सिलाई और कटाई में, मतलब इसकी सिलाई भी करेंगे और कटाई भी करेंगे, जिसमें 20 सेंटीमीटर तरपाल अतिरिक्त लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यहाँ पर मीटर इकाई आ रही है, यहाँ सेंटीमीटर इकाई आ रही है, तो आप इसको ध्यान से समझिए आप कि कटाई में तिरपाल 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेंगे यानी 20/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का भाग देंगे अपन, कितना आएगा 0.20 मीटर अतिरिक्त लग रहा। इसका मतलब 0.20 और ये हमारे पास क्या है 62.8 आया है। कुल तिरपाल कितना जाएगा हमारे पास, कुल तिरपाल 62.8 प्लस 0.20 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 63 मीटर, यानी तिरपाल की कितनी लंबाई मिलेगी 63 मीटर होगी। आप इसको नोट करें। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमारे को 25 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे रखा है हमारे को 14 मीटर दे रखा है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से स्फीति कराने का खर्चा आ रहा है, तो स्फीति कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है HL दिया हुआ हमारे को 25 मीटर और व्यास दे रखा है, यानी व्यास दिया हुआ कितना दे रखा है 14 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी जाएगी हमारे पास 7 मीटर। डाउट है? देखिए 14 में 2 का डिवाइड किया कितना है हमारे पास 7 मीटर। अब देखिए तंबू के आकार का है, शंकु के आकार का है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ रहा है πRL। पाई का मान 22/7, R का मान कितना हमारे पास 7 इंटू L का मान हमारे पास 25 दे रखा है। ध्यान से देखिए 7 कट गया, 22 को 22 से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई करें तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे देखिए इसका वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्चा कितना आ रहा है 210 रुपये। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्चा, रेडियो खर्चा एक ही बात थी, सफेदी कराने का खर्चा 210/100। इसलिए हमारे पास कितना है 550 है, इसलिए 550 वापस देख लीजिए 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्चा 210/100 इंटू 550। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट रहा, इस 0 से 0 कट रहा, क्या बचा हमारे पास 21 और इधर क्या बच रहा 55 बच रहा है। 21 को 55 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1155, ये इसके आंसर होगा। तो यानी शंकु के आकार का एक गुंबज आकार का है इस प्रकार से। इसके ऊपर सफेदी करानी है तो खर्चा कितना आएगा हमारे पास 1155 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1100 रुपये
खर्चा आएगा, तो आप इसको नोट करें। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, इस प्रकार से। शंकु के आकार की, इसकी आधार की त्रिज्या हमारे को 7 सेंटीमीटर रखी है और इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसको जो दिया उसको लिखिए पहले कि हमारे को त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमारे को 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कितनी आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसको क्या चाहिए मेरे को, एल चाहिए। एल पहले फाइंड कर लेते हैं अपन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। आर की वैल्यू कितने की है, 7 का स्क्वायर। एच का मान कितना का, 24 का स्क्वायर, कितना होगा 49। इसका कितना होगा 576। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। अब देखिए इन 625 का अपन वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका कितना गत्ता लगेगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना, शंकु का यानी टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना देगा हमारे को 7 इंटू एल का मान हमारे पास कितना है 25 है। 7 से 7 कट गया। अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या था पिछले क्वेश्चन में अपने 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी का आवश्यक गत्ते का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है। अब कितने टोपियां हमारे पास है, 10 टोपियां हैं। चूंकि एक टोपी में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कितनी टोपियां हमारे पास 10 टोपियों में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल होगा 550 इंटू 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 550, एक जीरो आ गया, क्या आ गया आपके पास, ये आवश्यक गत्ता होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आवश्यक गत्ता होगा 10 टोपी बनाने के लिए। ये इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नोट करें आप इसको। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर। ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर दे रखा और ये मीटर में दे रखा। यदि इन शंकु की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाने और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। हमारे को पाई की वैल्यू कितनी रखी है 3.14 दे रखी है और अंडरूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02 दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना, देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर रेडियस दे रखी है हमारे को, व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर में, ये देखिए सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी R = 20/100 का भाग लेंगे यानी R = 0.02 मीटर। और हमारे को ऊंचाई दे रखी हमारे को 1 मीटर दे रखी है। L ज्ञात करनी वही फॉर्मूला है, L = क्या होगा R² + H²।
देखिए आर की वैल्यू 0.02 है प्लस एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखिए इसको 0.02 को स्क्वायर करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास। 0.02 को करेंगे कितना आंसर है, यहाँ देखिए सर 2 जीरो है, 2 बोर्ड लगे का कितना आएगा हमारे पास 0.2 मीटर आएगा। जवाब क्या होगा 0.2 मीटर। देखिए आप 2 जीरो है, एक 2 बोर्ड लगे तो क्या आएगा 2 मीटर तक 0.2 मीटर तक आएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.04 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना है 1 ही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1.04 हमारे को 1.04 की वैल्यू दे रखी 1.04 दे रखी है तो L का मान कितना जाएगा हमारे पास 1.02 आ जाएगा। कितना आया हमारे पास L का मान कितना आया हमारे पास 1.02 आया। आगे लिखते हैं अपन शंकु को बाहरी पृष्ठ यानी क्या निकाला हमारे को शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर। पाई का मान कितना होगा 3.14 रखना है। आर का मान देखिए आर का मान कितना है 0. शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर लेता है। पाई का मान कितना 3.14 दे रखा है। आर के मान कितना रखा है 0.2 इंटू एल का मान कितना है मेरे पास 1.02 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मान आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.64 आएगा। 0.64 एक मिनट ना वापस करिए एक बार कि 3.14 को 0.2 से और 1.02 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 0.64 आएगा। 0.64 क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने का खर्चा 12 रुपये है। इसलिए 0.6406 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने का खर्चा कितना आएगा 12 इंटू 0.6406। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7.68672 7.68672। देखिए 7.68672 रुपये आया हमारे पास। अब देखिए ये तो कितना आया एक शंकु का आया है। हमारे पास कितने शंकु है 50 शंकु है। 50 शंकु का कितना होगा, इसलिए 50 शंकु पर पेंट करवाने का खर्चा 50 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 7.68672 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास 384.34 आएगा सर 384.34 रुपये आएगा। यानी 50 शंकु पर पेंट करवाने का खर्चा कितना आएगा 384.34 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमने 11.1 को कंप्लीट किया। किसी को डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। यदि इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।